आप सबको फिर से एक बार स्वागत है। आजकल के मॉडर्न लाइफ में कॉमन बीमारी है डाइजेस्टिव सिस्टम का। आम बीमारी हो गया है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो होता है माउथ से लेकर के एनस तक एक मस्कुलर ट्यूब होता है। इसको दो पार्ट में बांटा गया है। पहला है प्राइमरी डाइजेस्टिव सिस्टम, दूसरा एक्सेसरी डाइजेस्टिव सिस्टम। प्राइमरी डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो होता है माउथ, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। एक्सेसरी डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो होता है टीथ, टंग, लीवर, गोल ब्लाडर, पेनक्रियाज। इनमें बहुत सारी बीमारियां होती है, इसे पेट की बीमारी कहते हैं। अलग अलग समय में अलग अलग बीमारियां होती है। पहले हम लोग जानेंगे इसका फंक्शन क्या होता है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम यानी डाइजेस्टिव सिस्टम का जो फंक्शन होता है, जो भी हम फूड मटेरियल खाते हैं माउथ में, जो हम लोग फूड को माउथ में डालते हैं, उसके बाद मेस्टिकेशन होता है। टीथ का काम है चबाना, मेस्टिकेशन करना। टंग को काम है उसको मेस्टिकेशन में मदद करना। दूसरा चीज़ एक और होता है माउथ पे सिलाइवरी ग्लैंड। 3 प्रकार का सिलाइवरी ग्लैंड होता है। वो सिलाइवरी ग्लैंड हमको मेस्टिकेशन करने में, सलाइवा का सेक्रेशन करके उसे मॉइस्चर या स्मूथ करने में मदद करता है। मेस्टिकेशन करने के बाद बोलस, जो फूड हम लोग खाते हैं उसको बोलस के रूप में सब लोग करते हैं, यानी निगलते हैं। निगलने के बाद एसोफेगस के माध्यम से स्टमक में जाता है। स्टमक में डाइजेशन का प्रोसेस शुरू होता है। गैस्ट्रिक जूस का सेक्रेशन होता है, HCl का सेक्रेशन होता है, एंजाइम का सेक्रेशन होता है और वो डाइजेशन शुरू करता है। डाइजेशन के बाद फिर स्मॉल ड्यूडेनम और स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है और वहाँ फिर ऑब्जॉर्प्शन का प्रोसेस शुरू होता है। ऑब्जॉर्प्शन के बाद फिर जाता है ड्यूडेनम से होते हुए लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन में भी कुछ पार्ट का ऑब्जॉर्प्शन होता है और फिर फाइनली जो है स्क्रीटरी सिस्टम के माध्यम से, स्टूल के माध्यम से वो रेक्टम और एनस के माध्यम से स्टूल के रूप में बाहर निकलता है, फीकल मैटर के रूप में बाहर निकलता है। ये हमारा जो है डाइजेस्टिव सिस्टम का मेन फंक्शन है। अगर इसमें फंक्शन गड़बड़ाया यानी डाइजेशन का प्रोसेस गड़बड़ाया तो फिर खाना हमें प्रॉपर वे में पचेगा नहीं और वीकनेस, कमजोरी होगा। तो खाना डाइजेशन भी सही से हुआ, ऑब्जॉर्प्शन नहीं हुआ, तब भी हम बीमार हैं। तो खाना भी इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर खाना जो भी खा रहे हैं वो डाइजेशन प्रॉपर हो, ऑब्जॉर्प्शन प्रॉपर हो, जो भी खाएंगे उससे जितना भी मटेरियल, विटामिन, मिनरल्स, फैट, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट जो भी हम खा रहे हैं वो ऑब्जर्व होकर के हमें एनर्जी प्रदान करेगी। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो हमें आप कहीं ना कहीं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम का कोई भी सिस्टम जो है अवरुद्ध हो गया है, प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से हमें डाइजेस्टिव सिस्टम का बीमारी पैदा हो सकती है। तो आजकल ये कॉमन है। कॉमन इसलिए है कि खान पान में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हो गई। आजकल लोग नेचुरल खाना कम, फास्ट फूड ज़्यादा पसंद करते हैं। फास्ट फूड खाने की वजह से फास्ट फूड में बहुत ज़्यादा केमिकल, ऑयल, मसाला जो बोलते हैं, स्पाइसी खाना होते हैं। इसकी वजह से हमारा जो म्यूकस का जो लेयर होता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम का, वो हमारा डैमेज हो जाता है और उसकी वजह से हमारा जो गैस्ट्रिक जूस का सेक्रेशन जो होता है, डाइजेशन का जो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो सेक्रेशन जो होता है हमारा, वो हमारा डिमिनिश हो जाता है, जिसके वजह से हमें कहीं ना कहीं डाइजेशन का प्रॉपरली डाइजेशन नहीं होता है। जो प्रॉपरली डाइजेशन नहीं होगा तो ऑब्जॉर्प्शन अवरुद्ध हो जाएगा। ऑब्जॉर्प्शन अवरुद्ध होगा तो जाहिर सी बात है उसमें बीमारी डेवलप करेगी।
तो आज हम लोग इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले माउथ में जो होता है सलाइवरी ग्लैंड का सेक्रेशन अगर डिमिनिश्ड हो जाएगा तो सबसे पहले बीमारी होगा डाइजेशन का प्रोसेस। जो हम लोग खाना खाते हैं उसमें खाना खाते के समय में बार बार प्यास लगना, प्रॉपर सही से खाना नहीं खा पाना, जिसकी वजह से डाइजेशन में ऑब्स्ट्रक्शन होगा, स्वेलोइंग करने में डिफ़िकल्ट होगी और फाइनली जो है सलाइवरी ग्लैंड का स्टोन का फॉर्मेशन होता है। आजकल ये कॉमन हो गया है स्टोन का फॉर्मेशन सलाइवरी ग्लैंड का। इससे बचने के लिए जो है प्रॉपरली जो है खाना और पानी टाइम टाइम से पीना ज़रूरी है। एक्स्ट्रा पानी पिए, डिहाइड्रेशन नहीं होने दें, डिहाइड्रेशन करें, समय समय पर खाना खाएं, माउथ को प्रॉपर वे में साफ सफाई पर ध्यान दें खाना खाने के बाद, खाना खाने से पहले, ताकि हमारा सलाइवरी ग्लैंड प्रॉपरली वे में एक्टिव रहे। उसके बाद हमारा डिजीज आती है स्टोमक का। सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है हमारा स्टोमक में ही खाना हमारा स्टोर होता है और वहीं से डाइजेशन प्रोसेस शुरू होती है। स्टोमक का बीमारी जो होता है गैस्ट्राइटिस, गैस्ट्रिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर, ड्यूडेनल अल्सर और लास्ट में गैस्ट्रिक कार्सिनोमा भी हो सकता है। ये जो है अलग अलग समय में अलग अलग बीमारी डेवलप करती है। इन सब से बचने का सबसे मेन जो रास्ता है वो है हमारा स्पाइसी फूड को खाना अवॉइड करना, अल्कोहल को अवॉइड करना, कोल्ड ड्रिंक का अवॉइड करना। जो भी पहला हम लोग माउथ को लेकर चलेंगे। माउथ में एक बीमारी होती है क्लिप लिप या क्लिप प्लेट बोलते हैं। उसमें क्या होता है, ये जन्मजात बीमारी होती है, यानी जन्म के साथ ही ये बीमारी प्रेजेंट होती है। इसमें हमारा लिप जो होता है यूनिलेटरल बायोलेटरल जो है कटा हुआ आता है, या उसका प्लेट जो हमारा लिप जो बनता है उसके नीचे जो प्लेट होता है मैक्सिला और मैंडिबल का, वो कटा हुआ होता है। तो एक्चुअली ये होता क्यों है? ये होता है प्रेगनेंसी के समय मदर्स में लंबे समय से इन्फेक्शन होने का, यानी लंबे समय से किसी डिजीज़ को सफ़र रहेगी, इन्फेक्टेड डिजीज़ से सफ़र करेगी तो ये बीमारी हो सकता है। दूसरा होता है विटामिन बी कम्प्लेक्स की कमी के कारण, प्रेगनेंसी के दौरान विटामिन बी कम्प्लेक्स की कमी होगी तब ये बीमारी हो सकती है। तीसरा होता है कंजेनाइटल जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर में क्या होता है कि ये जो है माता पिता के से बीमारी आना, वो होता है जेनेटिक डिसऑर्डर। तीसरा होता है कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट के ड्रग होते हैं जिसको खाने की वजह से प्रेगनेंसी के दौरान उसको यूज करने से इस तरह का परेशानी या बीमारी उत्पन्न होती है, जैसे कि स्टेरॉयड, फेनेटोइन इत्यादि बहुत सारी ऐसी दवाएं हैं जिसको लेने से लिप या क्लिप प्लेट बोलते हैं और होने का चांस ज़्यादा होता है। इससे बचने का सबसे मेन जो उपाय है वो है समय समय पे एग्जामिनेशन करना, टेस्ट कराना। प्रेगनेंसी के समय फॉलोअप में जाकर प्रेगनेंसी टेस्ट चेकअप कराते रहना, विटामिन मिनरल का चेकअप कराना, अल्ट्रासाउंड कराना और नॉर्मल वे में नेचुरल डाइट को फॉलो करना, नॉर्मल नेचुरल एक्सरसाइज करना। ये सब कॉमन होता है। ये सब नहीं करेंगे तो ये बीमारी जन्मजात होती है और वो बच्चा को फिर परेशानी होती है। उसमें परेशानी क्या होगा, बच्चा को फिटिंग करने में परेशानी होगा, सांस लेने में परेशानी होगी, बार बार बच्चा का इन्फेक्शन होगा।